तो अब ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं विषय प्रवर्तन के लिए अपने विभाग के अन्य शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर करुणानिधि सर से निवेदन करूंगी कि सर मंच पर आएं और विषय प्रवर्तन कर दें ताकि आगे सहूलियत हो और छात्रों के लिए एक बोला ना सर ने कहा बहुत शुक्रिया ट्विंकल। और आप सबों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आसीन हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम उदय कुमार सर, आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर राम सकल बिंद सर, जिनका नाम हम लोग बहुत पहले से सुनते थे और जिनकी एक किताब, संपादित किताब पहले के पाठ्यक्रम में चलती थी और हम लोगों ने उनकी किताब से पढ़ाया। तो आज सर उपस्थित हैं। हम सर का स्वागत करते हुए अभिवादन करते हैं कि आप सर यहाँ आए और आज आपको सुनने का हमें वह लाभ मिलेगा जिसकी प्रत्याशा हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं। तो हमारे मंच पर अन्य उपस्थित गोलोक श्रीवास्तव सर, हमारे विभाग के अन्य प्रोफेसरगण और एंशिएंट हिस्ट्री विभाग के कौशल किशोर जी, हाँ, और भी हमारे प्यारे बच्चों, आज अवसर मिला है मुझे कि मैं आज जो विषय दिया गया है धूमिल के बारे में, जो आज का विषय है धूमिल का जीवन और उनका साहित्य, इस विषय में विशेष तो सर ही बताएंगे, राम सकल बिंद सर, जिनकी विशेषज्ञता इसमें है। मैं आज इस संबंध में थोड़ी आप लोगों की मदद यह कर सकता हूँ कि धूमिल के बारे में जो मैं बहुत कम जानता हूँ उसके आधार पर, धूमिल आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। तो धूमिल और कविता आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि हैं, आप सभी जानते हैं धूमिल को। और धूमिल अल्पायु में ही गुजर गए थे और उन्हें मस्तिष्क में गांठ हो गई थी, जिसके चलते उनकी बहुत कम उम्र में 38 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद भी धूमिल ने अपनी कविता से बहुत चौंकाया। वे मोह भंग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। आप सभी जानते हैं, सारे आंदोलनों से परिचित होते रहे हैं, तो उसमें अकविता आंदोलन या साठोत्तरी कविता का जो आंदोलन है 60 के दशक के बाद 80 के पहले, इस कविता के आंदोलन में युवा पीढ़ी जो आज़ादी के आंदोलन के सपने देखकर आगे बढ़ रही थी, उनका बहुत जल्दी मोह भंग हो जाता है। और ऐसी पीढ़ी के सामने आज़ादी के तमाम प्रश्न थे जिनके नाम पर आज़ादी मिली थी और आज़ादी आम लोगों को उस ढंग से मुहैया नहीं हुई। तो ऐसे में बहुत सारे आंदोलन उस दौर में हो रहे थे, जिसमें एक नक्सलबाड़ी का आंदोलन भी था। आप सभी जानते हैं कि धूमिल की कई महत्वपूर्ण कविताएं हैं। धूमिल अपने वाक्यों से चौंकाते भी हैं और ऐसे वाक्य लिखते हैं जहाँ पर, जिसको कई बार भदेश भी कहा गया, लेकिन ऐसे वाक्यों से चौंकाने वाले धूमिल की कई महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और ट्विंकल ने भी परिचय देते हुए उनके बारे में कहा कि उनके 3 संग्रह हैं और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह उनका जो है संसद से सड़क तक। हमारी संसद जनतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार है और कई बार जनतांत्रिक व्यवस्था में भी युवा पीढ़ी 5 साल तक कहता है, एक बार कहा गया कि 5 साल तक कई जो कौम है, जीवित कौम इंतजार नहीं करती। तो कई बार युवाओं में आक्रोश भी होता है और आक्रोश इसलिए होता है कि हमारी संसद सही ढंग से काम नहीं करती या उनके जनतांत्रिक व्यवस्था में कुछ ऐसी उलझनें होती हैं जिसको लेकर के कवि लेखक सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करते हैं। तो उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है पटकथा, जो बहुत लंबी कविता है और उसमें आप कुछ पंक्तियों को देखें तो उसमें है कि मगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उसमें बालू और पानी भरा है। जहाँ जनता एक गाड़ी है
एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबारी है। क्योंकि नक्सलबारी आंदोलन से भी संबंध रहा और बीट पीढ़ी जो अमेरिका के बीट पीढ़ी का माना जाता है और बीट पीढ़ी में कई, जैसे इसमें गिन्सबर्ग एक कवि कहा जाता है, उन पर प्रभाव है। राजकमल चौधरी पर भी इनके समकालीन कवि हैं, उन पर प्रभाव है। और बंगाल के मलय चौधरी एक बहुत महत्वपूर्ण, मलय राय चौधरी बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए, उन पर भी उनका भी प्रभाव कहा जाता है। एक दो पंक्तियां और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और उसी कविता में, पटकथा में एक देखिए एक ऐसा वाक्य है जो हम चौंक जाते हैं उस पर, कि उसने कहा कि उसमें संसद हमारे यहाँ तेली की घानी है, जिसमें आधा आग आधा पानी। और एक महत्वपूर्ण कविता जो अक्सर कोट की जाती है वह है रोटी और संसद। उसमें एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद इस पर मौन है। तो यह ऐसी महत्वपूर्ण कविता लिखने वाले धूमिल के विषय में हम अपने मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर राम सकल बिंद सर से बहुत विस्तार में सुनेंगे, क्योंकि उनका काम है, वो हमेशा पढ़ाते रहे हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आप लोगों का मार्गदर्शन, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करते हुए ट्विंकल को मैं सौंपता हूँ।